गांव में मेरे हिसाब से कुछ अभी सरसों के डेमोस्ट्रेशन भी लगे हैं कुछ, तो हम लोग 725 वैरायटी के लिए प्रयासरत थे अभी, क्योंकि आपके जो बाजार में वैरायटी जो मिल रही है प्राइवेट सेक्टर की बहुत महंगा बीज है। हम तो ये चाहते हैं कि जब हमारी 725 बढ़िया भी आपको उपज दे रही है तो फिर आप इतना महंगा बीज क्यों लेंगे। देखिए मैं बुराई किसी वैरायटी की नहीं करूँगा, वैरायटियाँ सारी ठीक हैं, जो भी नहीं है आपके पास तो वैरायटी आती है सारी टेस्टेड होकर आती है, लेकिन हमारा तो सिर्फ कीमत से मतलब है। जब हमारे पास पब्लिक सेक्टर की अच्छी वैरायटी है फिर हम इतना महंगा बीज क्यों लें, बस इतना ही नहीं। अगर वो बीज अगर हमारे साथ बेचना चाहते हैं, हमें देना चाहते हैं तो पहले बस इतना ही हमारा किसान के साथ खड़े हैं हम इसके लिए, ठीक है सर। तो ये सारी प्रक्रियाएं वहाँ चलती हैं। अभी उन्होंने कहा था कि भी जयनारायण जी ने के सरसों में कोई दिक्कतें आ रही, तो कोई अपने है क्या ऐसी दिक्कत सरसों की? नहीं है। चलिए ईश्वर करे ना आए, बहुत अच्छी बात है। अब आएगी तो पता नहीं। उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान इतना ही रखना है कि जब भी खेत में आप पानी लगाओ उसके बाद थोड़ा सा कई दिन नियमित रूप से उसको देखो ध्यान से। आपको कोई भी पौधा अलसाया हुआ या कुछ अलग सा नजर आता है तो उसको ध्यान से देखिए, जड़ में देखिए। दो समस्याएं इस समय चल रही हैं, एक तो है फंगस। फंगस जड़ में, जहाँ जड़ और तना मिल रहा है वहाँ आ रही है, वहाँ एक सफेद सा एक स्पॉट बनता है, वो गलने लग जाती है उसकी चमड़ी और वो खराब हो जाता है, वहाँ से वो पौधा सूखेगा। एक तो ये है। दूसरा है कि पौधा जो खड़ा है वो टेढ़ा हो जाता है, मुड़ जाएगा या मुड़ करके गिरेगा, वो बैक्टीरियल है, ठीक है। तो अपने को यही ध्यान रखना है भाई, खेत का चक्कर जब भी लगाएं सुबह अपने पास टाइम हो, खेत का चक्कर जरूर लगाइए, 5-7 दिन थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि मौसम इस समय क्या है ऐसा चल रहा है, क्योंकि दिन में गर्मी भी है, अभी रात को ठंड है दिन में गर्मी है, पौधा अपने आप में एडजस्ट करने लगा हुआ है, फिर पानी देते ही ना थोड़ी सी नमी भी आ रही है खेत में, तो जहाँ गर्मी और नमी दोनों रहेंगे वहाँ फंगस या बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। एक्टिव है जो फंगस और बैक्टीरिया दोनों, इसको आपको थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा 1-2 पौधा भी कहीं दिखता है तो आप तुरंत एक कार्रवाई करते हैं। अगर नीचे फंगस वाला है तो फंगस के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से, यानी 100 लीटर पानी में 200 ग्राम मैंकोजेब का स्प्रे कर दीजिए। अगर आपको बैक्टीरियल दिख रहा है, जैसे वो मुड़ रही है टहनी, उस केस में आप स्टेप्टोसाइक्लिन और ब्लू कॉपर का स्प्रे कीजिए। 15 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन और 200 ग्राम ब्लू कॉपर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 100 लीटर पानी में घोल बना करके, अगर आपको दोनों ही चीज दिख रही है तो आप उस केस में तीनों ही चीजों को मिला लीजिए। नजर आ रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको दोनों मिला के स्प्रे कर देंगे 100 लीटर पानी में। अब ऊपर से कामयाब है क्या? जी सर, अब कामयाब है कि रोग आने के बाद में आप दवाई करते हैं तो ये कामयाब है, ऐसा होता है। देखिए पिछले सालों में इसका रिजल्ट बहुत कम रहा है बाद में। नहीं, मेरी बात सुनिए सर, देखिए अगर सबसे बढ़िया तो था कि हमें उसी समय ट्रीटमेंट देना चाहिए था जब हमने बुआई की उस समय, लेकिन नहीं अब हुआ नहीं। अब उसके लिए हमें मतलब भाई सोचें कि भाई कामयाब, हमें तो अगर रोग आ रहा है तो उसके लिए कार्रवाई करनी है। कोशिश आप पानी पूरा 100 लीटर डालिए कम से कम दीजिएगा, ताकि वो पौधा पूरा गीला हो जाए। जहाँ फंगस है वहाँ पर विशेष तौर से ध्यान रखिए, अभी सरसों बहुत बड़ी तो है नहीं, तो वो उस एरिया में दवा जानी चाहिए। बैक्टीरियल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक्टीरियल ऊपर से पड़ेगा ठीक है, लेकिन फंगस जहाँ पर है वहाँ थोड़ा दवा जानी चाहिए। तो थोड़ा फुहारा उस हिसाब से लगे कि जिस एरिया में आपको अफेक्टेड प्लांट दिखे तो हल्का तिरछा सा करके फुहारा मारिए, रुकेगा, आगे फैलने से रुकेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आपने वो बहुत लंबे इंतजार नहीं करना है, लेकिन 2-4 पौधों में दिखते ही करोगे तो 2-4 पौधे तो डैमेज हुए, जो डैमेज हो गए वो तो सुधरेंगे नहीं फंगस में, लेकिन बाकी बच जाएंगे, आगे नहीं फैलेंगे। फंगस वहीं का वहीं कंट्रोल होगा तो वो अगले पौधों में नहीं जाएगा, बस इतना ही। पानी दे रहे हैं उसके साथ नहीं सर, पानी के साथ अभी देखिए हम जब हमारे इलाके में है नहीं तो फिर हम अननेसेसरी खर्चा क्यों करें। देनी तो यही चीज है, फंजीसाइड ही इस्तेमाल करना है हमें, फंगस के लिए फंजीसाइड इस्तेमाल नहीं, ज्यादातर पानी के साथ में दे रहे हैं सर, उसमें ज्यादा कारगर नहीं है क्या? नहीं सर, वो अननेसेसरी खर्चा भी है सर, मैं नहीं मानता, क्योंकि जब तक हमें रोग के लक्षण कहीं एक आधा पौधे पर भी नहीं दिख रहे ना तो भी हमें खर्चा नहीं करना जी। उतनी पहले तो आएगा ही नहीं पानी से, भाई पानी से पहले तो आने का मतलब ये खुश्क में तो नहीं आएगा, आ जाएगा तो देना है, वो कोई दिक्कत नहीं। आने के बाद तो फिर तो देना ही देना है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई हम तो ये आने के बाद में तो इसका कंट्रोल है भी नहीं, बहुत कम, उसमें नहीं है, जो आगे नहीं बढ़ेगा वो रोकना है, ठीक है।
उसमें ये काम कीजिए कि भाई जिनके नहीं आ रहा उनके सरसों ठीक खड़ी है, अच्छी है, तो पिछले 2-3 सालों में तनागन की समस्या जरूर रही है। कई 2-3 सालों से, 4-5 सालों से चल रही है वैसे, लेकिन पिछले 2-3 साल में ज्यादा इंटेंसिव रही है, ज्यादा है। उस केस में आपको पहले पानी के बाद अगर कुछ भी नहीं आता तो भी आपको आप रिडोमिल या साफ में से एक स्प्रे कीजिए उसके लिए, अब भी कर दीजिए, और अगर संभव हो तो एक स्प्रे दूसरे पानी पर कर दीजिए अगर आपको लगता है कि भाई अपने पिछले सालों में आया है, वरना एक में ही काम चल जाएगा। रिडोमिल और साफ में से एक पहले करना है, एक बाद में करना है, दोनों दवा बदलनी है। 2 बार करोगे तो एक दवा चाहे तो साफ पहले कर दो, चाहे रिडोमिल पहले कर दो, दोबारा में फिर एक बदल के करना है। तो 2, अगर जिन खेतों में पिछले सालों में रहा है तनागन, उसमें आपको 2 स्प्रे करने हैं, और जिनमें नहीं रहा है उसमें आप एक स्प्रे प्रिकॉशनरी ऊपर से उसका करें तनागन के, ये जरूरी है। और भी कोई अगर इस तरह की समस्या है तो वो बताइए।